हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं, वाच्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो है वाच्य है, ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो हिंदी होता है वाच्य, हिंदी से भी वाच्य होता है, इसका हम वीडियो भी बता चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में अगर वाच्य पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम वाच्य बताए हैं। तो अब हम लोग इंग्लिश में वॉइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, वॉइस क्या है, वाच्य क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वॉइस जो है ये एक वर्ब का, यानी कि जो क्रिया है उसका रूप है, जो ये बताता है कि जो काम है वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कर रहा है या उस पर किया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में जो वॉइस है वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। और हिंदी में जो था 3 टाइप का था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और एक था भाववाच्य। ठीक है, तो इंग्लिश में 2 ही टाइप का है, हम लोग एक्टिव और पैसिव ही पढ़ेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, अभी हम वॉइस बताएं। वॉइस क्या होता है, ये वर्ब का एक फॉर्म है। ठीक है, क्रिया का रूप है जो बताता है कि जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा है कि उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए राम टीचेज, राम पढ़ाता है, यहाँ पे राम काम को कर रहा है, राम सब्जेक्ट है यानी कि करता है और यही काम कर रहा है, पढ़ाने का काम, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, और राम इज टॉट, यहाँ पे राम को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखिए राम काम नहीं कर रहा है, राम के ऊपर काम किया जा रहा है ना, राम को पढ़ाया जाता है, कोई और पढ़ा रहा है, राम नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप का होगा, एक जब जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है वही जो क्रिया है, काम है या जो कार्य है उसका संपादन करता है। ठीक है, और एक होता है जब कर्ता पर कार्य किया जाता है, मतलब उसी के ऊपर कार्य संपादित होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर 2 टाइप का हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब किसी वाक्य का कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो क्रिया का संपादन करता है, मतलब वही काम को करता है। ठीक है, तो उस समय जो वर्ब रहेगा उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब वाक्य का कर्ता सक्रिय ना हो, वो सक्रिय नहीं हो, क्रिया का संपादन नहीं करता हो, मतलब वो काम को नहीं करता है बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है। ठीक है, यानी कि कार्य जो है, वर्क जो है उसी के ऊपर होगा, तो क्या होता है, जो प्रयुक्त वर्ब है यानी क्रिया है उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि वॉइस क्या होता है और ये इसका टाइप। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग वॉइस बनाने का जो रूल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, ये कौन सा टेंस में हम पीछे बता चुके हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है ना, राम आम खाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये खुद काम को कर रहा है, राम आम खाता है। ठीक है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इधर का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ बीच में जो वर्ब है, जो कार्य है यानी क्रिया है, उसमें कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, कुछ बदलाव हो जाएगा, ये वाला उधर, वो वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जैसे ये है सब्जेक्ट, बीच में है वर्ब और इधर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जैसे देखिए राम आम खाता है, क्या खाता है, जो क्या और किसे का जवाब जब मिलता है ना,
तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हम लोग वॉइस जो बनाएंगे हमेशा क्या और किसे का जवाब जब मिलता है उसी सब का बनता है, मतलब टेंस में, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे राम क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है। मतलब जब सकर्मक क्रिया होता है ना, हम सकर्मक और अकर्मक भी बता चुके हैं, ठीक है। क्लास 10 के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं वीडियो, हिंदी का प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसके अलावा वाक्य भी बता चुके हैं, ठीक है ना, समास भी बता चुके हैं, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है तो, ठीक है। अब देखिए, जैसे राम आम खाता है, इसको जब हम लोग वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। या फिर देखिए, ए मैंगो पहले आ जाएगा, ए मैंगो इज हो जाएगा, और ईटन या वर्ब 3 का यूज होगा, ठीक है। जब भी वॉइस बनता है वर्ब 3 का यूज होता ही है, ठीक है, चाहे कोई भी टेंस हो वर्ब 3 आएगा ही, ठीक है। वॉइस जब भी बनाते हैं वर्ब 3 होता है। तो अब मैंगो इज ईटन, इसमें बाय आ जाएगा, बाय राम, ठीक है। राम आम खाता है, इसका हिंदी हो जाएगा राम द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। या पहले हम लोग आम को भी बोल सकते हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है, ठीक है, राम द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। एक दूसरा टेंस का हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा है वाला आ गया। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ए मैंगो इज, और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, क्योंकि ये आईएनजी वाला है, ठीक है। हम एक एक करके सारा टेंस का बताएंगे, अभी हम बस इंट्रो समझा रहे हैं आखिर बनाते कैसे हैं। तो ए मैंगो इज बीइंग, फिर वर्ब 3 ईटन बाय मी, मतलब यहाँ हो गया कि मैं आम खा रहा हूँ, यहाँ हुआ आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, इधर का सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं बाय लगा के, ठीक है, और इसको चेंज करते हैं, और बीच में वर्ब में भी चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आई था, यहाँ पे मी कर दिए, अगर ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब रहता है ना तो इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, और जब इस साइड आ जाता है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ठीक है। तो जिस हम लोग देखते हैं कि किसको मतलब चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो जब नॉमिनेटिव केस में होगा, जैसे कि आई, फिर होता है वी, फिर होता है यू, इसके अलावा ही, सी, इट, ठीक है। इसके अलावा फिर और भी है, जैसे कि दे, और अगर कोई नाम रहेगा तो देखिए, अगर ये जब रहता है आई तो उधर मी हुआ, तो इधर जब रहता है तो इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जैसे जब सब्जेक्ट के रूप में है तो नॉमिनेटिव केस, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का क्या हो जाएगा, अस, यू का यू ही रहता है, यू का चेंज नहीं होता है, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट ही रहेगा, ठीक है। और दे का हो जाएगा देम, और अगर नाम रहता है तो नाम में कोई चेंज नहीं, नाम ही रहेगा, जैसे यहाँ पे राम था तो राम का राम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा टेंस का वॉइस बनाएंगे, ठीक है।